देखिए आज जो है 80वां 15 अगस्त है ना, 80वां 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग आरसीआई परिवार एक जगह आज एकत्रित हुए हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और उमंग के साथ हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए और इसमें सभी आरसीआई परिवार के पूर्ववर्ती छात्र, वर्तमान छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं का अंतिम चरण में पहुंच चुके छात्र छात्राओं ने भी शामिल होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। तो एक बात हम बता दें दोस्तों और कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स कि हम तो आरसीआई परिवार से आज से नहीं, हम बहुत पुराना स्टूडेंट यहाँ से जुड़े हैं 2013 से, यानी कि ये जो आरसीआई जो ये संस्थान है ये पहले 2013-12 में वहाँ बगल में जो मार्केट है ना, ये जस्ट बगल में, तो नीचे में जो है लास्ट में जो अभी तो पैटिंग प्लास्टर पूरा रंग रोहन चमक गया है वो मार्केट, तो उसमें नया वो भवन बना था और पीछे वाले रूम में जो है एक छोटा सा कमरा था, उसी में आरसीआई चलता था। सब लड़का जो बैठते थे कैसे बेंच के ऊपर ही बैठ करके ऐसे मतलब कि ये क्यूज करते थे और बीच में यदि बिजली चली जाती थी तो सबके पास 2013 की बात है कि सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता था, अभी है सबके पास एंड्रॉयड, लेकिन 2010, 11, 12 ये वो दौर था जब कि डिजिटल हो रहा था दुनिया में, हुआ नहीं था। तो उस समय कहता है तो जलावो ना अपन मोबाइल वागलेटवा, तो वो बेचारा 10 गो में 1 2 गो के पास मोबाइल रहता था तो वो जलाता था लाइट, तो पूरा अंधेरा में जो है एक लाइट का जो है स्विच चलता था। तो फिर जो है कलंतर में आज तो यहाँ तक पहुँचा है कि ये 10 से ये जो 26 तक का जो ये पीरियड है, यहाँ से सैकड़ों लड़के और लड़कियों ने जो है यहाँ से सरकारी नौकरी प्राप्त किया और बहुत अभी प्राप्त करने वाला है, एकदम अंतिम चरण में पहुंच चुका। हम तो डेली ना आते हैं घंटा के लिए और देखते हैं कि लड़के लोग जो है कि 100 में किसी का 80, 85, 70, 75 इस तरह से जो है नंबर जाता है, तो नौकरी तो होना है, कहीं कोई इसमें दो राय का बात नहीं है। और दूसरी बात कि अभी जो है हाल ही में जो सोनम वांगचुक का जो आंदोलन जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ दोस्तों, उसमें क्या था कि नीट की जो परीक्षा में धांधली होती है या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली होती है, उसमें जो ओरिजिनल जो टैलेंट होता है उसमें उसका जो है क्या होता है, हनन हो जाता है उस टैलेंट का, और जो डुप्लीकेट लड़का जो पैसे के बल पर या जो है बैक रास्ते से उसको जो क्वेश्चन मुहैया करा दिया जाता है, बोरो बैठ जाता है या अन्य तरह से जो है वो सफल होता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि नीट का जो सिलेबस है वो आपने पढ़ा नहीं और आप पैसे दे करके नीट का पेपर खरीद लिए और आप जो है किसी मेडिकल कॉलेज में आप दाखिला ले लिए, ठीक है। लेने के बाद जो मेडिकल कॉलेज में जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर जो पूरे पीरियड का जो सिलेबस होता है वो आप तो पढ़ नहीं पाइए क्योंकि आपके मानसिक कैपेसिटी है नहीं, आप तो पैसे के दम पर वहाँ तक गए हैं। तो आप सोचिए कि जब आप एज ए डॉक्टर बनकर जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप कैसा डॉक्टर बनेंगे? आप बाबरनाथ लुटेरा नंबर 1 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आप बाबरनाथ लुटेरा नंबर 1 ही बनेंगे आप, और आप ओरिजिनल डॉक्टर बन नहीं सकते हैं। हम आपको 2-3 वाकया आपको बता दे रहे हैं कि जो है डॉक्टर तो ऐसे भगवान का रूप कहा जाता है, लोगों का वो जान बचाते हैं, अच्छी बात है, बहुत महान डॉक्टर हुए इस देश में, लेकिन आपको इस तरह के धांधली का जो उदाहरण है हम आपको देते हैं कि कई जगह आप सुनते होंगे कि बॉडी जो है मतलब कि डेड बॉडी हो गया है और उसमें सुई दे करके जो है बिल बना रहा है, इस तरह का जो है डॉक्टरों का कारनामा देखने को मिलता है। एक उदाहरण देते हैं, हम केबीसी एक बार देख रहे थे कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें एक एमबीबीएस छात्र को जो है वो अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर वो बैठे, तो अमिताभ बच्चन जो है उसे सवाल जो आता है वो जो कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो एक सवाल था, बहुत ही नॉर्मल सवाल था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब पर, तो बहुत ही नॉर्मल सवाल था। यदि उसको क्लास की बात किया जाए तो 7-8 के साइंस का वो क्वेश्चन था वो, और यदि बिना क्लास का किया जाए तो वो कॉमन सेंस के आधार पर जवाब दे देने वाला वो क्वेश्चन था और वो नहीं दे पाया जवाब। तो
अमिताभ बच्चन जो है कुछ नहीं बोले, फिर जो वो नेक्स्ट सवाल पूछे, फिर वो नेक्स्ट पूछे, और उसके बाद पूछते पूछते जो है जब उसका मानसिक स्थिति जब अमिताभ बच्चन पकड़ लिए, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में, तब वो आपको बोलना पड़ा। अब पता चला कि आप जो है एमबीबीएस डॉक्टर क्यों नहीं बने। तो ये बात है दोस्तों कि जो है आप कहते हैं ना कि आप डॉक्टर बने नहीं, बनाए गए हैं। आप बलजोबरी एक फिल्म इधर ही 2-3 साल की बात है कि एक फिल्म रिलीज हुई थी देश के कई सिनेमा हॉलों में, तो वो फिल्म चली नहीं, और इंस्टाग्राम पर क्या वायरल था, अरे वो फिल्म देख रहे हैं लड़का बेहोश हो रहा है, लड़कियां बेहोश हो रही है, लड़के बेहोश हो रहे हैं। कौन सा ऐसा लव स्टोरी वो फिल्म थी, लड़के देख के बेहोश हो रहे थे, लड़कियां बेहोश हो रही थी। तो वास्तव में वो फिल्म जो है वो चली नहीं थी, वो चलाई गई थी। उस फिल्म को वो जबरदस्ती चलाई गई थी। तो उसी प्रकार जब विद्यार्थी में टैलेंट नहीं है और आप उसको जो है जबरदस्ती जो है मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे रहे हैं पैसा के दम पे, माता पिता का जो गार्जियन का जो आर्थिक संबल है, जबरदस्ती उसको आप जो है दाखिला दे, तो वो डॉक्टर जो बनेगा तो वो क्या जबरदस्ती डॉक्टर बनना होगा ना। तो मार्केट में कैसा डॉक्टर बनेगा, तो वही बात है। तो हम एक और उदाहरण देना चाहते हैं दोस्तों कि हम पटना में एक उदाहरण देना चाहते हैं। वो जो ये कुम्हरार वाला रोड है ना, कुम्हरार रोड में जो है एक अस्पताल है, निजी अस्पताल था, अभी है कि नहीं पता। उसमें एक महिला का जो है गलत डॉक्टर के गलत कारणों कारण एक महिला का निधन हो गया। यह थी महिला, तो लड़का लोग जो लॉज में रहता था, अखबार में उसका जो केस छपा था, तो लड़का लोग लॉज में रहने वाले लड़कों का जो कमेंट था कि बताइए कि मृत महिला है और ये इतनी सुंदर है, दिख रही है, तो जब जीवित होगी तो कितनी होगी। कहने का मतलब उसमें भावना था, एक यंग लड़का का भावना और प्लस डॉक्टरों के प्रति रोष था। तो देखिए ऐसे सब तो डॉक्टरों के कारण एक लड़का हमारे ही जान पहचान का है और मेरा बेचमेंट है, वो इंटर पास किया और वो नीट का एग्जाम दिया। वो लड़का जो है सफल नहीं हो पाया नीट में। तो घर में जो है माता पिता जिससे बात हो रही थी कि जो है नए कम नंबर आ गया, अच्छा रैंक नहीं आया, तो एक गांव के ही जो है टीचर पास से गुजर रहे थे, उनको प्रणाम सर, बोला देखिए ना नीट का जो है ऐसा ऐसा एग्जाम, ये हम अपने गांव की बात कर रहे हैं। तो बोले देखिए ना कम नंबर आ गया जो है बोला, तो टीचर बोले कि अच्छा तो क्या होते था एक साल आप उसके बाद जो दिया तो फिर कम ही नंबर आया, लेकिन उसको जो है रैंक को उतना भी खराब नहीं, उसको वेटनरी मिला। तो वो इस बात को स्वीकार किया कि मेरा जो टैलेंट है वो एमबीबीएस के लिए नहीं हुआ, वो वेटनरी के लिए हुआ। तो वो उन्होंने जो है वेटनरी में जो है एडमिशन लिया और वो 4 साल की पढ़ाई करने के बाद वो बीपीएससी के तहत आप जो है वो जो है पशु का जो है चिकित्सक वो बने बीपीएससी के तहत। तो अब उसको जबरदस्ती उस समय कहता माता पिता कि हमने एमबीबीएस करो, एमबीबीएस करो, तो वो कैसा डॉक्टर बनता। जिस जो लायक था वो बन गया, वो स्वीकार किया, वो भी और उसका गार्जियन भी। तो यही सब तो बात है दोस्तों कि जबरदस्ती मत कीजिए, जितना टैलेंट है उतना ही चाहिए। ये सब जो है सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ओरिजिनल टैलेंट का जब हत्या हो जाती है तो वो आत्महत्या कर लेता है। कई जगह आप कोटा में सुनते होंगे, देश के अन्य शहरों में नीट की तैयारी करने वाले, जेई तैयारी करने वाले, हॉस्टल में लोग पढ़ाई करने वाले छात्र जो है आत्महत्या कर लेता है इसी सब वजह से, इस सिस्टम की। हम अपना जो है तैयारी किया, मेरा नहीं हुआ और मेरे सामने पैसा देकर किसी का हो गया तो आत्महत्या कर लेता है। ये सब सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। एक टीएलबी कॉलेज में ईस्ट ब्लॉक, एक टीएलबी कॉलेज में प्रोफेसर थे बायोलॉजी के, नाम था उसका केसी सर थे। तो हम लोग तो उनके जो है उनका खूब अच्छी तरह से हम लोग उनका जो क्लास देखे हैं, उनके साथ जो है समय बिताए हैं केसी बाबू के साथ। तो उस समय टीएलबी कॉलेज के पूर्वी भाग में एक ईस्ट ब्लॉक हॉस्टल पड़ता है, तो उनको हॉस्टल अधीक्षक बनाया गया, सुपरिटेंडेंट, कॉलेज के प्रोफेसर भी और इधर सुपरिटेंडेंट का चार्ज मिला। शाम में 6 से 8 हॉस्टल में स्टडी पीरियड की घंटी लगती है, पूरा हॉस्टल शांत शीतल, सबका कमरा बंद, अंदर से सब पढ़ रहा होगा। केसी बाबू घुसते थे उस समय टॉर्च लेकर के कॉमन रूम से, और कॉमन रूम से जैसे आगे आते थे तो आयताकार था हॉस्टल, बरामदा था और रूम कर करके बहुत दूर तक था। फिर ऐसे वो टॉर्च जलाते थे ऐसे, चारों ओर टॉर्च की रोशनी जो है वो जलाते थे। जिसका दरवाजा खुला रहता था उधर ही उनका पैर बढ़ जाता था। अरे क्या बात है, तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ है,
सारे लड़के पढ़ रहे हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चल रही नहीं सर, पेट में दर्द है सर, साउंड से थोड़ा सर पेट में सर दर्द है, शाम से ही परेशान है सर, बहुत ज्यादा हो गया है सर, क्या करें सर। हालांकि तब केसी बाबू उसको बोलते थे कि तुम्हारे पेट में जो दर्द है ये कब से है, 1 महीना, और कब कब किया है 1 महीना के अंदर में। तो इसका पूछे कि कल से तो तुमको नहीं है कि आज ही शुरू हुआ है, तो आज 1 महीना पहले से पूछने का उनका यह उद्देश्य था, कहीं कोई बीमारी तो नहीं, पेट में दर्द का कोई परमानेंट बीमारी तो नहीं, और आज और कल से ही पेट में दर्द है, इसका मतलब खानपान में कुछ हुआ है। उसके बाद पूछ करके और वो ऐसा दवा लिखते थे कि तुरंत जो है उसका जो है सुबह होते होते एकदम क्लियर खत्म। वो जबकि बायोलॉजी के प्रोफेसर थे वो, लेकिन वो जो है मेडिसिन का उसको बहुत जानकारी था उनके पास। तो ऐसा नहीं, जिस सब्जेक्ट के आप स्पेशलिस्ट हैं वो तो है ही, उसको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का भी इतना गहन नॉलेज होता है कि उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के बराबर उनको नॉलेज होता है। हम तो उदाहरण दिए ना केसी बाबू का, ऐसा बहुत जो है उदाहरण है। तो चलिए इतना देर से तो प्रोग्राम चल रहा था, हमको लगता है कि जो बोलने वाला जो मैटर है कहीं कहीं सूट नहीं कर रहा है, या अनुकूल नहीं है माहौल के लेकिन जो है थोड़ा होना चाहिए।